इन जितने भी आपको दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, इन सबसे इजी आप किसका स्ट्रक्चर बता सकते हो, ज्योमेट्री बता सकते हो, शेप बता सकते हो, उसको चूज कर लो। अगर हम बात करें जिनान ट्राइऑक्साइड की, तो जिनान के ऊपर आपको पता है कि यहाँ पे इनर्ट गैस होती है, तो यह वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, और आप यहाँ पे 3 ऑक्सीजन लगे, इसका मतलब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा बॉन्ड बनाने में, यहाँ भी 2 यूज करेगा, यहाँ भी 2 यूज करेगा, तो यहाँ पे एक लोन पेयर बच जाएगा। सो यहाँ पे अगर देखिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात करें तो 1 लोन पेयर है और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है। ओके, तो यहाँ टोटल अगर बात करें कि 4 हो जाएगा, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा, और लेकिन डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, उसका नियम शेप जो होता है यहाँ पे पता है इस तरह का ज्योमेट्रिकल शेप होता है, लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये पिरामिडल शेप में आएगा। तो यहाँ पे आप देखें इसका शेप क्या है, पिरामिडल शेप है, हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है सेंट्रल एटम पे यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखना है ना आपको कि कौन सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे पिरामिडल शेप होगा, तो यहाँ पे अमोनिया वेल नोन स्ट्रक्चर है जहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है, लेकिन शेप क्या होता है यहाँ पे पिरामिडल शेप होता है। तो आप कह सकते हो कि एक आपका सेकंड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप इनको आपको कट करना है, मतलब ये ऑप्शन में नहीं होगा, जो कि ये सही नहीं होगा। इन तीनों में देखा, अब यहाँ पे देखिएगा जिनान F2 है जिसमें आप देखो लीनियर शेप बन सकता है, और ये स्ट्रक्चर भी लीनियर होता है। यहाँ पे अगर हम बनाएं तो स्ट्रक्चर तो आई होता है, माइनस होता है, यहाँ 2 2 4 2 6 2 8, और उस कंडीशन में अगर देखें 2 अगर आयोडीन जुड़ेंगे इससे तो इनका भी बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ बैलेंस, तो यहाँ पे 3 लोन पे बचेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 sp3d हाइब्रिडेशन होगा, ट्रायंगल बाइपोलर ज्योमेट्री होगी, लेकिन लीनियर शेप में होगा। तो शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। यहाँ पे देखिए i3 का जो शेप होगा लीनियर होगा, और यहाँ पे जिनान F2 है, यहाँ भी शेप कैसा जाएगा, लीनियर। कैसे, जिनान में आपको पता है कि 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर आप यहाँ पे 2 फ्लोरीन बॉन्ड बना लेगा तो यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, हाइब्रिडेशन sp3 होगा 3 2 5 sp3d हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो शेप बनेगा यहाँ पे जिनान F, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 180 होगा तो लीनियर शेप में आएगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता है कि लीनियर शेप होगा, यहाँ भी लीनियर शेप होगा, तो अब हम बोलेंगे बी का आपको थर्ड हो जाएगा, तो बी का थर्ड यहाँ पे है, यहाँ भी है, तो मतलब ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, बी का फर्स्ट है। तो आपको अब इन दोनों ऑप्शन में करेक्ट करना है। तो नेक्स्ट देखिए सी, देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर में सबसे आसान कौन सा लग रहा है आपको, आप चलिए वही बना लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना बेटा, जिनान में आपको पता है कि यहाँ पे 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ऑक्सीजन होता है, तो 1 और 2, और यहाँ पे 2 फ्लोरीन बॉन्ड बना रहा है, 1 और 2, तो 1 लोन पे बच जाएगा, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 मतलब हो जाएगा, मतलब यहाँ पे sp3d हाइब्रिडेशन यहाँ पे भी होगा। तो आप यहाँ देखिए तो इस तरह से शेप ज्योमेट्रिकल शेप आएगा, जहाँ पे आपको इस तरह से शेप बनेगा शीशा शेप में, और यहाँ पे लोन पे एग्जिस्ट करेगा, बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। तो अब इस तरह के शेप में कहाँ पे आ रहा है, देखिए अगर हम ऐसे 4 की बात करें तो ऐसा 4 में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, और यहाँ पे 4 फ्लोरीन 1 2 3 और 4, एक लोन पे बचेगा, और यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन sp3d होगा, उस कंडीशन में यहाँ पे सेम ज्योमेट्रिकल शेप में आएगा शीशा शेप में। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे सी का हो जाएगा बेटा फर्स्ट, सॉरी फोर्थ हो जाएगा, तो सी का फोर्थ यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे नहीं है, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। आप बता सकते हो आंसर ये होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। सबसे पहले